देखो बच्चों, आज का अपने पास क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन, देन फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। ऐसे करते करते आपको कहां तक पूछा बेटा? n सेकंड तक। ठीक है, तो देखो आपको बोला क्या जा रहा है, ऑब्जेक्ट ने अपना मोशन कहां से स्टार्ट किया बेटा? रेस्ट से। मींस उसके पास इनिशियल वेलोसिटी u की वैल्यू कितनी होगी? 0। और इसने बोला कि आपके पास एक्सेलरेशन, क्या चीज है? एक्सेलरेशन। वो आपके पास क्या गिवन है बेटा? कांस्टेंट। क्या गिवन है? कांस्टेंट। तो आपके पास आपको निकालना क्या है? रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स। मींस 1 सेकेंड में, 2 सेकेंड में, इन सभी में डिस्प्लेसमेंट का रेशियो। तो देखो बेटा, डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड मींस टाइम की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है? 1 सेकेंड। तो एक फिक्स टाइम इंटरवल में आप निकालने के लिए, डिस्प्लेसमेंट को निकालने के लिए किसका यूज करते हो? इक्वेशन ऑफ मोशन का। क्यों? यहाँ कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो आपके पास कौन सी इक्वेशन लगेगी? यहाँ सेकंड वाली। सेकंड वाली इक्वेशन क्या होती है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। तो यहां से आपके पास t की वैल्यू क्या रखोगे? 1 और u की वैल्यू क्या रखोगे? 0। जैसे ही आपने यहाँ u की वैल्यू 0 रखी तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया बेटा? 0। तो आपके पास बचा क्या? s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्केयर। तो s t1 इज इक्वल टू हाफ इंटू a इंटू t की वैल्यू क्या रख दी आपने? 1 मीन्स 1 का स्केयर। क्लियर हो गया? अब देखो नेक्स्ट, एस टी इज इक्वल टू, अब कितना रखना है आपको? 2। इक्वेशन वही, आपके पास u की वैल्यू 0, तो ut का टर्म कैंसिल आउट। एस टी इज इक्वल टू 2 के लिए क्या आ गया बेटा? हाफ इंटू a इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2। क्लियर? तो यहाँ आपके पास किसका स्केयर आ गया? 2 का स्केयर। और यहाँ किसका स्केयर आया था? 1 का स्केयर। वैसे ही s इज इक्वल टू टी, s t इज इक्वल टू 3 के लिए क्या आ जाएगा? हाफ इंटू a इंटू 3 का स्केयर। ठीक है, हाफ इंटू a इंटू 3 का स्केयर। तो आपके पास यहाँ देखो बेटा एक पैटर्न बन रहा है। पैटर्न क्या बन रहा है? मान लो इसको अपने ने मान लिया x के बराबर, t इज इक्वल टू 1 पे डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर मान ली? x के बराबर। तो आपके पास यहाँ देखो, जो टाइम इंटरवल के लिए देख रहे हो आप, जितने टाइम इंटरवल के लिए देख रहे हो उसी का क्या करते जा रहे हो बेटा? स्केयर करते जा रहे हो। उसी का क्या करते जा रहे हो? स्केयर करते। देखो x की वैल्यू, t की वैल्यू अगर 1 होगी तो आपके पास आंसर क्या आया? x। वैसे t की वैल्यू अगर 2 ही तो आपके पास आंसर क्या आ गया? 4 टाइम ऑफ x। 4 टाइम ऑफ x, a/2 का 4 टाइम। यहाँ आपके पास a/2 का 1 टाइम आया था। क्लियर? वैसे 3 वाले के लिए देखो तो a/2 का कितना टाइम आ रहा है बेटा? 3 का स्केयर मींस 9x टाइम। 9 टाइम x का कितना टाइम आ रहा है बेटा? 9 टाइम्स ऑफ x। क्लियर? तो यहां से आपके पास रेशियो क्या आता है? s1 रेशियो s2 रेशियो s3 रेशियो। अब डैश डैश करते करते आपको कहां तक चाहिए था? sn तक। ठीक है, तो यहां आपके पास बना क्या? s1 के लिए मान लो x, s1 में कितने डिस्टेंस चला? x। और s2 में कितनी चलेगा? इसका 4 टाइम ऑफ x, 2 का स्केयर कर दो। वैसे ही s3 के लिए कितना चलेगा? 3 का स्केयर 9 मींस 9 टाइम ऑफ x। वैसे ही n के लिए पूछ लिया जाए तो आपके पास क्या जाएगा बेटा? n का स्केयर इंटू x। n का स्केयर इंटू x। जितने के लिए आपसे पूछा जाए आप उससे क्या कर दो बेटा? उसको उसका स्केयर कर दो। टाइम इंटरवल का क्या कर दो बेटा? स्केयर कर दो। ये रेशियो आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो, ये रेशियो आपका क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रीजन ये कि आपके पास जब भी u की वैल्यू 0 गिवन हो, a की वैल्यू कांस्टेंट गिवन हो, और किसी भी टाइम इंटरवल के लिए आपके पास क्या पूछ लिया जाए कि इस रेशियो में या इतने रेशियो, इतने टाइम इंटरवल के रेशियो में वो कितना उसका डिस्प्लेसमेंट आएगा, तो उस कंडीशन में आप किसका यूज कर सकते हो? शॉर्टकट मेथड, इस रेशियो का। क्लियर? इसी रेशियो पर जेईई और नीट में अलग अलग टाइप से क्या आते हैं बेटा? क्वेश्चन। थैंक यू।